गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें मैं ये चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, ठीक है। और मैंने इसी संबंध में देखिए पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2, यहाँ पे 2 हार्ट्स रखे हैं, ठीक है। आपको जो पसंद है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2, ठीक है। ये ग्रीन कलर का हार्ट है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ओके। और ये सिल्वर कलर का हार्ट है, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मैं पाइल 1 से मिलूँगी, लेकिन रीडिंग में जाने से पहले कुछ खास जानकारी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफ़िनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो प्राइस दिख रही है यानी कि मेरी फ़ीस जो है वो फुल रीडिंग के लिए होती है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ और एक वीडियो बना के मैं आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग होती है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। इंडिया में जो रहते हैं उनके लिए तो बहुत अफोर्डेबल चार्जेस हैं ही, बल्कि बाहर वालों के लिए भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो देखिए, उसको जज कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 से हम ग्रीन कलर का हार्ट, ओके। चलिए मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 ग्रीन कलर का हार्ट, हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, ओके। एनर्जी से मतलब ओवरऑल वो आपके लिए, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, यूज़ गाइड कीजिए। पाइल 1 जिन्होंने ग्रीन कलर का हार्ट चूज़ किया था, उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए इस रिलेशनशिप को लेके। 3 कार्ड्स लूँगी मैं, एनर्जीज बताइए। ओके, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। रेस्ट एंड रिजुएशन, ओके। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल और ऑल टाइड अप, ओके। ये ओवरऑल आपके लिए जो उनकी एनर्जीज है वो हैं, ठीक है। और बॉटम में हमारे पास ओवरऑल एनर्जी, डोर टू रोमांस, ओके। ये देखिए कहीं ना कहीं नंबर जो हैं आपके ज़रूर आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैच हो रहे होंगे, ठीक है। 19 नंबर, नंबर 37, नंबर 23 और नंबर 33, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेके, यानी कि आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उनका, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कि एनर्जीज क्या है उनकी, ओवरऑल आपको सोचने समझने की, आपके कनेक्शन को देखने की एनर्जी क्या है। तो नंबर 33 है बॉटम में, ये ओवरऑल एनर्जी बता रहा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे देखिए नंबर 49 भी, ठीक है, एंजल ऑफ लव। डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक प्यार को चाहते हैं, ऐसा प्यार जो कि इनको खुद को अनकंडीशनल करे, यानी कि आपका प्यार इनको अनकंडीशनल लगता है। और ये देखिए डोर टू रोमांस का कार्ड है, ठीक है। इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोलने हैं, इनको लगता है कि आपके जैसा इनके जीवन में और कोई नहीं है। और ये आपको अपना मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसे इंसान मिला है जो कि इनसे खुद से सच्चा प्यार करता है, और ये सच्चाई इन्होंने आपके साथ टेस्ट की है, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 33 का कार्ड है। 6 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके इनके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लेकिन ये जो इंसान है आपसे वाकई में बहुत जेन्युइन प्यार करते हैं और आपका प्यार इनको बिल्कुल सच्चा लगता है, ठीक है। मतलब ये आपके लिए श्योर है कि आपका प्यार, आपके प्यार में कोई भी खोट नहीं है, मतलब कुछ भी कमी निकाले तो वो निकाल नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इमोशनली अनसेटिस्फाई लग रहे हैं मुझे, अब वो किसी भी मैटर से हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे जब से मिले हैं ये आपकी एनर्जी में है, और डेफिनेटली बहुत बहुत आपसे, आपके पास होके या आपका साथ इनको सेटिस्फाई करता है। अब ये किस तरह से करता है ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपका होना इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक जो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ है जिसके लिए जीने की इच्छा होती है, जिसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है, तो मैं यहाँ पे ये आपका रोमांस देख रही हूँ, ठीक है। इस तरह का आपका प्यार है, आपका रोमांस है, ठीक है। तो इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल रखे, लेकिन चीज़ें क्या है, एनर्जीज़ क्या है, ये रेस्ट एंड रिजुएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुएशन यानी कि जो काम इन्होंने करना था उसके मतलब
कहते हैं ना, ये रेस्ट एंड रिजुएशन का कार्ड हील होने का कार्ड होता है। एक्चुअली कोई आपसे हील होके मेडिटेट करता है, आपसे हील होके रेस्ट करता है। इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा बिजीनेस दिखाई, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके प्यार में इन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए। ये तो खुद बिजी थे या फिर इन्होंने बहुत अपने आप को बिजी बना रखा था। ये किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए तो इनको लगता है कि काम के अलावा भी कोई चीज़ है जिस पे हम निगाह रखते हैं या जिसके लिए हमको सोचना चाहिए। तो रेस्ट एंड रिजुएशन आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके कनेक्शन से हील होता है। और इन इन दिनों क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी कैसी है कि आपको सोच के आपके साथ रह के इनको ऐसा फील होता है कि कोई मन में शांति है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जिसके हम सेटिस्फाई रह सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं जिसके होने पे, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है। ये अपनी कोई विश फुलफिलमेंट चाहते हैं आपसे, ठीक है। इन दिनों ये कोई ऐसी ऐसी चीज़ या ऐसी कोई विश है इनकी जो आपसे पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको कोई प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ कोई डेट हो सकती है, आपके साथ घूमना फिरना हो सकता है, आपको कुछ सच्चाई बताना भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कोई अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपके साथ ऐसी विश है जो इनको पूरी करनी है, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को एक तरह से बढ़ाना चाहते हैं। ये मतलब कहते हैं ना कि जिसको रिश्ते को बढ़ाने वाली कोई चीज़, ठीक है, रिश्ते को पुख्ता करने वाली चीज़ कोई समझते हैं, ठीक है। नंबर 23 का कार्ड है यहाँ पे ऑल टाइड अप। ये मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये चारों तरफ से कहीं ना कहीं ऐसे मुश्किलों में रहते हैं जिससे आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये आपके लिए कम एफर्ट्स करते हैं, आपको दिखाते नहीं है कि इनके दिल में प्यार कितना है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपको इन पर गुस्सा आता रहता है। और कई बार तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी को भी इंडिकेशन देता है। तो अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो उससे भी ये परेशान रहते हैं, डेफिनेटली ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑल डाइड अप का कार्ड यही बताता है कि ये जो इंसान है आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में ये है कि अभी ये कहीं ना कहीं ऐसे फंसे हुए हैं जिससे कि आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। चलिए इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। हमने एनर्जी मैंने बता दी, इनकी इस तरह की एनर्जी आपके कनेक्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनके लिए करंट फीलिंग्स क्या है इन दिनों। आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है इन दिनों, इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स बताइए, यूनिवर्स इन दिनों क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है इन दिनों। फाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन हार्ट चुना है उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके 2 कार्ड्स तो हमारे पास आ चुके हैं। ओके 3 कार्ड्स, ये देखिए हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एक कार्ड और लेंगे हम। करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स, एक कार्ड और चाहिए हमें करंट फीलिंग्स के लिए, एक कार्ड। ओके द मून, ओके चैरियट, ओके अभी इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वेट अ मिनट गाइस, ओके चलिए हम इसको यूँ रख देते हैं। तो करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है, देखिए कोई अगर मैं स्टार साइन कहूँ तो कोई कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पाइसिस यानी कैंसर यानी कर्क राशि, और पाइसिस यानी कि मीन राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, ठीक है। लेकिन जनरल रीडिंग्स हैं, यानी कि पाइल 1 पाइल 2 है, तो जितने मैसेजेस आपसे मैंने उतने लीजिएगा। यहाँ पे कैंसर यानी कि कर्क राशि और मीन राशि पाइसिस का कार्ड बहुत स्ट्रांगली है। तो क्या इन दिनों इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। ये कहीं ना कोई किसी शादी से गुजर है, मुझे लगता है कि कोई मैरिड इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, और मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी मैरिज में इमोशनली बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, यानी कि जो इमोशनली किसी मैरिज में अटैचमेंट होता है वहाँ से, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या है कि किसी मैरिज को ये तोड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि तोड़ना चाहते हैं, किसी मैरिज से बाहर बाहर आ जाना चाहते हैं। देखिए जिस तरह से मैसेज आते हैं मैं उसी तरह पढ़ूंगी, मुझे शुगर कोटिंग नहीं आती। मेरी पर्सनल रीडिंग में भी मैं यही कहती हूँ कि जो कार्ड आएंगे जिस तरह से मुझे समझ आएंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये किसी से शादीशुदा है और वहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहाँ से बाहर आ रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स हो रही हैं इनके मन में, इनके दिलो दिमाग में, इनकी सोच थॉट्स जो होती है ना, थॉट्स को इंडिकेशन देती है। तो इनकी थॉट्स में कोई ना कोई मैरिज है जिसको ये
त्याग देना चाहते हैं, ठीक है। अब ये त्यागेंगे नहीं त्यागेंगे या छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे इन दिनों इनके मन में ऐसा ही है कि जो शादी है वो बेमानी है, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी रह गई। ये डेफिनेटली किसी दबाव में रहते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्वीन क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, इनके थॉट्स में सिर्फ दबाव है। वहाँ पे जब भी जाते हैं कोई डिमांड्स है, कुछ दबाव है, काम ही काम है, प्रेशर है, ठीक है। इस तरह से कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है इनको। ब्लैकमेलिंग, जैसे कि इमोशनली कोई ब्लैकमेल करा है, रियली में ब्लैकमेलिंग नहीं है, किसी को मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी समझदार हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखिए आप सब लोग जो भी हैं सभी समझदार हैं, लेकिन किसी से मैनिपुलेशन झेल नहीं सकते, समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है इनको, ठीक है। यानी कि अपने परिवार को लेके, अपनी शादी को लेके कोई ना कोई दबाव है इन पे, ठीक है। और ये प्रेशर फील करते हैं कि मैं प्रेशराइज हो रहा है किसी वजह से, मुझे जो काम नहीं करने वो भी करने पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मून की एनर्जी अगेन कोई फीमेल है जो कि इनके बहुत दबाव डाल रही है, जिससे डर लगता है इनको, या फिर जिसके कारण ये बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे सीक्रेट का कार्ड होता है, इनके कुछ इल्यूजन बनाए हुए, इन्होंने वहम बनाए हुए हैं जिनसे इनको डर लगता है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इन्होंने जो डर अपनी जहन में बनाए हुए हैं, उससे ये डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी शादी को लेके या किसी तरह से भी परेशान है, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। और ये डेफिनेटली यहाँ मून की एनर्जी कुछ सीक्रेट है जो आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है। ये मन ही मन बहुत कुछ अंदर ही अंदर कुछ सीक्रेट रखते हैं, लेकिन आपको नहीं बताते, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधित क्या है, यहाँ से संबंधित इनकी पर्सनल लाइफ से है, ठीक है। ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आपके लिए तो ये डेफिनेटली आप में कास्ट इश्यूज़ है, बहुत सारी बातें ऐसी जिसको ये ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, फिर भी आपके लिए योद्धा बन के आना चाहते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें एक तरफ और आप एक तरफ, तो ये आपको ही चुनेंगे, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे प्यार देना चाहते हैं आपको, और ये क्लियरिटी इनको आपको देनी है, ठीक है। मैं अगर ओवरऑल कहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलने की एनर्जी भी है। और इनकी थिंकिंग क्या बोल रही है करंट एनर्जी में, मुझे ये लग रहा है कि ये किसी चीज़ या कोई भी संबंध से एंड कर चुके हैं, कोई संबंध है जो टूटा है, या कहें कि इमोशनली बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशराइज समझते हैं। और कुछ सीक्रेट है जो आपको बताना चाहते हैं। सीक्रेट ये है कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए योद्धा बनना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके यही समझाना चाहते हैं कि अगर प्यार किसी से पाया है इन्होंने तो वो आप हैं, ठीक है। और ये सन की तरह आपको एक क्लियरिटी देना चाहते हैं कि इनके जीवन में और कोई मायने नहीं रखता, आप मायने रखते हो, ठीक है। आप इनकी सनलाइट हो, आप इनकी सबसे पहली चॉइस और आखिरी चॉइस हो, आपके बाद ना तो कोई आएगा इनकी ज़िंदगी में और ना था पहले, ठीक है। तो ये थी आज की इनकी करंट एनर्जी। इनके नेक्स्ट एक्शन ज़रूर देखूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी, यूनिवर्स बताइए, इनकी करंट एनर्जी तो देख ली, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओके, इस तरह से निकाल लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, ओके। और बॉटम में देखिए हमारे पास एस ऑफ कप्स। ये आपसे कोई ना कोई जल्द से जल्द आपको या तो मीटिंग हो सकती है, या फिर आपसे मिलने की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ये आपसे कोई नया फेज़ अपने साइकिल का शुरू करना चाहते हैं, यानी कि एक नया प्यार बन के आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपके नया मोड़ आ सकता है आपके आपके रिलेशनशिप में। ये देखिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पे एम्प्रेस और सेजिटेरियस कोई हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे टॉरस और एक्वेरियस का भी है, ठीक है। सेजिटेरियस, टॉरस और एक्वेरियस, यानी कि धनु राशि, वृषभ राशि और कुंभ राशि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। तो इनका एक्शन क्या होगा, ये आपको होल्ड करके रखेंगे, कुछ बताएंगे नहीं, सीक्रेट बहुत है आपके कनेक्शन में जो आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ ये बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे, यानी कि उधर भी बैलेंस चीज़ और इधर भी बैलेंस, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में। और डेफिनेटली ये क्या है कि आपको अपना, मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि ये अपना अपना अदर हाफ मानते हैं, यानी कि आपको अपनी प्रिंसेस मानते हैं, ठीक है। प्रिंसेस मतलब अदर हाफ, यानी कि पत्नी है, वाइफ, वो उस तरह से मान चुके हैं। लेकिन आप माने ना माने, अपने दिल में आपको वही जगह देते हैं। आपको कहा भी होगा इन्होंने कि यस आप मेरी वाइफ हो, या हस्बैंड, जो भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ उस तरह से देखिएगा। तो ये आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में मानते हैं। और डेफिनेटली ये एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशन पे।
तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपसे ज़रूर कुछ छुपाएंगे लेकिन ये आपसे संबंधित नहीं होगा, इनकी पर्सनल लाइफ से संबंधित होगा, लेकिन आपके साथ एक नयापन, एक नई ऊर्जा और एक नई खुशी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आपके साथ कोई ना कोई मीटिंग हो सकती है या आपके साथ इनको ग्रोथ करते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत इनकी ओवरऑल एनर्जी है कि आपसे एक नई शुरुआत, नया चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जो चीज़ें स्टक थी उससे बाहर होकर आप नएपन में जाएंगे। तो ये थी आज की एनर्जी। कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी मैं इनके, ठीक है। इनके मैसेजेस लेती हूँ, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। 1 2 3 जो मेरे हाथ आ रहा है वो लूँगी। ओके, बहुत होंगे, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ट्रस्ट मी, तो आप इन पे विश्वास रखिए। When we are together nothing is impossible। इनको लगता है कि आपका साथ होगा तो इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर, जिस तरह से आप दिखते हैं, जिस तरह के भी आप हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। दिस इज़ सच अ डिवाइन कनेक्शन। आपका कनेक्शन बिल्कुल डिवाइन कनेक्शन है, इनको लगता है। चलो चले तुमको लेकर हम उन फिज़ाओं में, तो ये आपको कहीं घुमाने फिराने ले जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो आपका कंपेरिजन किधर किसी और से मत कीजिए, ठीक है। आप बिल्कुल अलग हैं और यू आर द वन, ठीक है। यू कैरी द की टू माई हार्ट। आप इनके हार्ट की चाबी रखते हैं और इसमें और किसी का एंटर होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में पाइल 1 के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैं नेक्स्ट सिल्वर हार्ट के रूप में मिलूंगी, यानी कि पाइल 2 में, ठीक है। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती है, यानी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले एनर्जीज का मतलब होता है कि उनकी ओवरऑल आपको आपके रिलेशनशिप को देखने की एनर्जी क्या है, किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों आपके कनेक्शन को, ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। पाइल 2 की एनर्जी क्या है, जिन्होंने भी सिल्वर कार्ड यूज़ किया था, सिल्वर हार्ट, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए बस, रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जीज हैं। ओके, हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, नंबर 20 एनवे और नंबर 3, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। वाओ, अच्छी एनर्जी है। चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या मतलब होता है इन कार्ड्स का। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। सबसे पहले देखिए नंबर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपकी इनकी एज होगी या फिर बहुत आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैच होते होंगे। नंबर 26 है, नंबर 20 है, नंबर 3 है, नंबर 48 है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी देखिए इनकी एंजल ऑफ बैलेंस, ये डेफिनेटली कुछ अनबैलेंस चीज़ें इनको लगती है आपके कनेक्शन में, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बैलेंस आउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है आपको रिलेशनशिप को लेके, तो कुछ सच बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में मतलब देखिए ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जैसे कोई मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप इनकी ज़िंदगी में बने रहें, यानी कि रिचुअल्स कुछ भी ऐसा मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक अपना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इनके ऊपर ऐसा ध्यान है इनका कहीं पे जिससे चीज़ें आपके साथ बैलेंस रहे, ठीक है। ये बहुत ही दिमाग से चल रहे हैं और कुछ भी करके आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये देखिए ये कनेक्शन को कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं बल्कि एक सीरियसनेस लाना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, ये सीरियस बनना चाहते हैं। आपको पार्टनरशिप तो दी है इन्होंने, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, या अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे जिससे कि आपका कनेक्शन और भी मजबूत हो, ठीक है। कोई भी डिसीज़न लेने के लिए हमें मजबूती चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए। तो इस तरह का ये देख रहे हैं डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप, ये कैजुअल कनेक्शन नहीं बल्कि पार्टनरशिप को इंडिकेशन दे रहा है कहीं ना कहीं। ये कैजुअल कनेक्शन का की तरह था आपका रिलेशनशिप, लेकिन अब इसको बैलेंस आउट करके वो कुछ और सीरियसनेस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी का कार्ड ये बताता है कि आपकी इनकी बातें विचार वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दोस्त बनने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन ये दोस्त से ज़्यादा आपके साथ कोई ना कोई चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि दोस्ती से ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बढ़े, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है।
अब परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। इनको स्टैंड लेना है आपके लिए, यानी कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा था, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। और कोई भी बात होगा ये आपका फेवर करेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन है ये आपके फेवर में है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। एनवी का कार्ड ये मुझे ये कहता है कि इनके पास जो चीज़ें हैं उनमें इनको कमी लगती है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ से हील नहीं है। जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं पाइल 2, ये अपनी पर्सनल लाइफ से हील नहीं है। इनको लगता है कि इनके पास जो है वो कम है, ठीक है। दुनिया के पास बहुत कुछ है जो कि बहुत मतलब कुछ नहीं करने पे भी मिल जाता है, यानी कि ये इमोशनली या फिज़िकली या फिर मेंटली बिल्कुल अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि इनके पास जो भी है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। उसको सेटिस्फेक्शन या उसको जीवन जीना नहीं कहते, ऐसा इनको फील होता है। अपनी पर्सनली लाइफ को या पर्सनल लाइफ को अगर देखते हैं तो इनको कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाई है। जब भी ये दूसरों को देखते हैं तो इनको ये लगता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में इस तरह की खुशियाँ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह की इनकी सोच है। आपके रिलेशनशिप को भी इसी तरह देखते हैं कि कोई ना कोई खुशी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपसे मिलनी चाहिए जिससे कि ये सेटिस्फाई हो कि यस मेरी ज़िंदगी में कोई जीने का मकसद है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 का कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये कहता है कि इनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में क्या है, ये कुछ ऐसे काम कर चुके हैं जिससे ये अब जैसे कि कहते हैं ना बीज बो दिए, अब उसके हार्वेस्टिंग का टाइम है, यानी कि उसके रिजल्ट देखने का टाइम है। तो ये कोई विश फुलफिलमेंट तरह का लग रहा है मुझे कार्ड, ये आपकी कोई विश फुलफिलमेंट या न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और इनकी तरफ से एनर्जी ये है कि आपके साथ ये कुछ भी करेंगे लेकिन आपके फेवर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन हम थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को नहीं लेंगे, बल्कि ये देखना चाह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी आपके कनेक्शन में उनकी एनर्जी क्या है। तो एनर्जी ये है कि कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। इन्होंने जो काम करना था कर दिया, अभी एक वेटिंग पीरियड पे है, यानी कि कुछ कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इन्होंने जो इनपुट किया है उसका क्या आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यानी कि बहुत वेट कर लिया, अब ये आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं और रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस यानी कि बहुत न्यू बिगनिंग्स, कुछ विश फुलफिलमेंट इस तरह से आपके बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। चलिए और देखते हैं हम इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं। पाइल 2 के जो पार्टनर हैं जिन्होंने सिल्वर हार्ट चूज़ किया था, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स, पाइल 2 की पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, ये कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है सबसे पहले हमारे पास। वेट अ मिनट गाइस। एस ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे दो दो एसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स। जिनकी बात कर रहे हैं आप, जिनके बारे में पूछ रहे हैं या फिर जिन्होंने भी ये हार्ट चूज़ किया था, मुझे लगता है कि ये आपके एक्स हैं, ठीक है। ये शायद पहले एक बार आपको छोड़ चुके हैं, उसके बाद दोबारा आए हैं, ठीक है। दोबारा आप इनकी फीलिंग जानना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कुछ ऐसा है क्या, ठीक है। ये आपके एक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है, ठीक है। जो आपको एक बार कहीं ना कहीं इनकार कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से वापस आए हैं और इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई जेमिनी मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, जेमिनी यानी मिथुन राशि का, ठीक है। और वृषभ राशि यानी कि टॉरस मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रांगली लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि सारे ही साइन आ जाएंगे, ठीक है। बस अर्थ एनर्जी नहीं है, अर्थ भी है हमारे पास टॉरस, ठीक है। तो टॉरस और जेमिनी यानी कि अर्थ और एयर साइन हमारे पास है, ठीक है, स्ट्रांगली। तो यहाँ पे देखिए इनकी करंट एनर्जी क्या है। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ कोई कनेक्शन ऐसा फील करते हैं जिससे इनको लगता है कि आपका इनको कोई पास्ट में रह गया था जो कि इस जन्म में आके पूरा करना है, ठीक है। ये आपको कोई ना कोई बहुत ज़्यादा तो आपको मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं। आप अगर नहीं भी हैं तो ये आपको बहुत मिस करें, आपको देखने की हमेशा इनकी इच्छा रहती है, ठीक है। ये कोई ना कोई ऑफ़र या कोई ना कोई ऐसी बात दिल की बताते हैं, आपको बताना चाहते हैं जो कि इनके दिल में अब तक मतलब अब तक इनके दिल में छुपा रखी है इन्होंने, ठीक है। ये कोई ऑफ़र भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर
5 भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और नंबर 1 भी, ठीक है। 6 और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी क्या है कि आपसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा कमिटमेंट जिसमें क्लियरिटी हो, ठीक है। कमिटमेंट से मतलब आप कोई वादा या कोई शादी ही नहीं होती कमिटमेंट। कमिटमेंट ऐसा भी कमिटमेंट होता है जो दोस्ती में होता है, जो प्यार में होता है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन ये दोस्ती नहीं नहीं छूटेगी या ये प्यार कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कमिटमेंट चाहते हैं जिससे इनको क्लियरिटी आ जाए कि यस आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, या फिर मतलब ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको कोई ऐसा सॉलिड मतलब कुछ बताएं या कुछ कमिटमेंट दें जिससे कि इनको श्योर हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये लवर्स, इनके पास चॉइसेस हैं डेफिनेटली। ये दो चॉइसेस में आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको क्लियरिटी दें, ठीक है। ये प्यार आपसे करते हैं डेफिनेटली और इनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। उस चॉइस का क्या करना है वो तो डिसीजन इनको ही लेना होगा, लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से क्लियरिटी दे दें कि आप इनसे कैसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है लेकिन यहाँ पे सबके लिए नहीं, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये अपने आप को बांध के रखते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं अपनी इमोशंस को, आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि कंट्रोल रखी जाए तो सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्स, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग मैं बहुत क्लियरिटी के साथ आपके साथ देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग या न्यू फेज़ में चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, फर्स्ट कार्ड तो आपका हेरोफेंट यानी कि कोई कमिटमेंट, और लास्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्स यानी कि कोई ना कोई आपसे डिमांड करने वाले हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट वाली बात आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन ये कमिटमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ आपसे क्लियरिटी का कमिटमेंट मांगना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनको आपके लिए जो करना है वो ये कर चुके हैं, लेकिन अब ये देखना चाहते हैं कि आप इनको क्या दे सकते हैं, यानी कि आप कहाँ तक इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। मेन बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपको दोस्त से ज़्यादा कहीं मानते हैं, अपना लवर, अपना जो भी आपका रिश्ता है उसमें ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको क्लियरिटी दें कि आपका जो रिश्ता है वो कितना गहरा है, कितना कमिटमेंट हो सकता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी इस बात की चाहिए इनको कि ये दो दो चॉइसेस में अटके हुए हैं, लेकिन आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसा कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप इनको क्लियरिटी दें कि आपका इनका रिश्ता कितना गहरा है, ये बताएं इनको, ठीक है। तो इस तरह का आपकी नई शुरुआत या एक नई मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आपसे कमिट मतलब ये आपसे कम्युनिकेशन में तो है, लेकिन ये डेफिनेटली कोई मीटिंग चाहते हैं आपसे ऐसी कोई, ठीक है। तो मीटिंग यहाँ पे मुझे लग रही है आप दोनों की, ठीक है। एक्शन देख लेती हूँ मैं इनके, क्या एक्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या एक्शन लेना चाहेंगे आपके लिए, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओहो मेरे पास हाई प्रिस्टेस है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए 3 एसेस मेरे पास आ चुके हैं, और 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। और हमारे पास देखिए मैजिशियन है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ, ये जैसे मैंने पहले कहा कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ रिचुअल्स या कोई मंत्र वगैरह कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको सीक्रेट बना के रखना चाहते हैं। अभी इनको आपका कनेक्शन कोई मतलब खुलेआम नहीं बताना है, इनके पास चॉइसेस हैं, और डेफिनेटली आपको सीक्रेट बना के रखना चाहते हैं। ये आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन आपके कनेक्शन को अभी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहते। तो एक्शन क्या होगा, आपको सीक्रेट बना के सीक्रेटली आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि जहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं वहाँ से ये निकल जाएंगे, ठीक है। कोई भी स्थिति या परिस्थिति ऐसी है जहाँ पे स्टक हैं तो वहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे, इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपसे नई शुरुआत होगी लेकिन सीक्रेटली होगी, ठीक है। यहाँ पे या तो आपके सीक्रेट वुमेन या सीक्रेट मैन हो आप इनके, या आपका जो कनेक्शन है वो सीक्रेट मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और ये आपसे एक नई शुरुआत करेंगे लेकिन सीक्रेटली, ठीक है। और ये मीटिंग भी हो सकती है, और ये स्टेबिलिटी आपको बहुत मतलब आपके कनेक्शन में एक नई ताजगी और एक नया, जैसा कि मैंने कहा कमिटमेंट, ठीक है। जैसे कोई नया कमिटमेंट आ रहा है आपके पास, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो इनके एक्शन में मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ, आपसे एक नई शुरुआत, एक नया चेंज आपके रिलेशनशिप में यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पाइल 1 के लिए भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन जो है सीक्रेट चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत होगी, लेकिन किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, यानी कि कोई इमोशनली डिटैच है वहाँ से इमोशनली डिटैच होकर आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसी आप इनकी एनर्जी। अब मैं कुछ मैसेजेस लूँगी इनके द्वारा, ठीक है। 1 जो भी मेरे हाथ आएगा, थोड़े से और मैसेज, लास्ट 1, चलिए एक और, ओके। गाइस थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको भी खुद को भी मेरे साथ सहन करना पड़ेगा समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार आपके एक्शन इस तरह से होते हैं कि आपको ये देखते ही रहें, ठीक है।
स्टॉप क्राइंग, अगर आप इनके लिए रोते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाइए, बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर ये आपसे दूर नहीं रह सकते आप, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं सहा जाता, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है, वाह बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, ओके। पर्सनल प्रॉब्लम, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। डू नॉट से नो, नो मत कहिए, ठीक है, यस कहिए। प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन टू चॉइसेस, देखिए आपके लिए क्या मैसेज आया है। इनको माफ़ कर दीजिए, दो चॉइसेस में अटके हुए हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, इनको लगता है कि जो जो जीवन आपके साथ पहले था उस तरह से चले, फिर क्लॉक को पीछे ले जाना चाहते हैं, समय को पीछे कर लेना चाहते हैं। लव मैरिज, आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, ये कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट हैं और दोबारा मिले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। पहले सेपरेट था। सीक्रेट लवर, देखिए मैंने आपके सामने ही निकाला और मैंने अभी भी बताया आपको, ये सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है बहुत से लोगों का, ठीक है। तो ये सीक्रेट लवर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, पाइल और वन और टू की, ठीक है। आपको कुछ भी मैच करा, सबसे पहले लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके क्या सिचुएशन मिलती है, आपसे रीडिंग कितनी मैच हुई। आप अगर अपने स्टार साइन बता सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। जो भी सजेशन मेरे चैनल के लिए करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ढूंढिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप मेरे चैनल पे चीज़ों को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करना बनता है गाइस, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। बाय बाय, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, बाय बाय गाइस।